बहन कुमारी मायावती जिस क्षेत्र के सांसद ने एक समाज को गाली देने का काम किया था, उसका टिकट कटाई, मगर संसद में बताने का महाराज और इन सब महापुरुषों की बात को संविधान के माध्यम से देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, DS4 वामसेफ बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब, न्यायप्रिय, लोकप्रिय, जनप्रिय नेता बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज की कैंडिडेट पर्चे मीटिंग में दिल्ली प्रदेश के महासचिव और प्रभारी आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, जिलों के प्रभारी आदरणीय किशोरी श्याम जी, संजय जी, भारती जी, रमेश गौतम जी, जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर उत्तम आजाद जी, आदरणीय गीता जी, राजेश्वरी सिंह जी, राजेश कुमारी जी, और सामने बैठे जिले के पदाधिकारी, विधानसभाओं के पदाधिकारी, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। इधर शक्ति मातृ शक्ति बैठी, उनको भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जलीलों की महफिल में कभी शराफत न मिलेगी, जलीलों की महफिल में कभी शराफत न मिलेगी, और गैरों से अपनों की मोहब्बत न मिलेगी। वक्त है सियासी हवाओं का कर लो कब्जा, क्योंकि भीख मांगने से कभी हुकूमत न मिलेगी, भीख मांगने से कभी हुकूमत न मिलेगी। साथियों, जो लड़ाई है ये मान सम्मान की लड़ाई है। ये जो लड़ाई है ये देश में हुक्मरान बनने की लड़ाई है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया तो पहले तो राजा दो प्रकार से बनता था। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था या तलवारों के बल पर राजा बनता था, मगर धन्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको वोटिंग का अधिकार दिया और आपको राजा बनाने का मौका दिया। अगर आपके पास में वोटिंग का अधिकार नहीं होता तो कभी गरीब आदमी नहीं सोचता कि वो पार्लियामेंट में जा सकता है या वो संसद में जा सकता है, नहीं सोच सकता था। क्या सोच सकता था बताइए आप लोग? आपको वोटिंग का अधिकार क्यों दिया? आपको वोटिंग का अधिकार इसलिए दिया, गरीब के गरीब इंसान को इसलिए वोटिंग का अधिकार दिया कि वो भी अपने आधार पर अपने अकॉर्डिंग राजा बना सकता है, पार्लियामेंट में भेज सकता है, विधानसभा में भेज सकता है। ये तो जो डेमोक्रेसी है ये इसलिए लाई गई कि सबका हिस्सा होगा, उसमें सब लोग चुनेंगे अपना राजा। जब सब लोग चुनेंगे तो सबका भला करेगा, केवल एक कौम का भला नहीं करेगा। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश के अंदर केवल एक प्रकार की विचारधारा को आगे बढ़ाया जा रहा है। धन्य बहन कुमारी मायावती जिस क्षेत्र के सांसद ने एक समाज को गाली देने का काम किया था, उसका टिकट कटाई, मगर संसद में बताने का काम किया कि हम मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को उस क्षेत्र से हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। ये होता है जवाब। बहन जी जो काम करती है वो बड़ा सोच समझ के काम करती है। बहन जी वैसे ही कोई डिसीजन नहीं लेती है। बहन जी जैसे नेता सदियों में एक बार पैदा होते हैं, एक दो बार पैदा होते हैं, पैदा नहीं होते हैं। इसलिए हमारे समाज के लोगों को समझना चाहिए कि आज तुम्हारे पास में एक ऐसा नेता है जो किसी से नहीं डरता है। सब लोग बहन जी के सामने नतमस्तक होते हैं। बहन जी के जो कार्य हैं, बहन जी की जो नीतियां हैं, उनको सब सलाम करते हैं। इसलिए जो बहुजन समाज पार्टी है ये भाईचारे वाली पार्टी है, ये न्याय पर विश्वास करती है, ये समता पर विश्वास करती है, ये समानता पर विश्वास करती है, ये भाईचारे पर विश्वास करती है। और दूसरे लोग क्या करते हैं? वो आपको न्याय नहीं देना चाहते, वो आपके साथ समता का व्यवहार नहीं करना चाहते, वो इस देश में भाईचारा पैदा नहीं करना चाहते। वो तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। वो क्या करते हैं? इस देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। और जो नफरत फैलाते हैं वो क्या आपका भला कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं? वो 2017 में क्या कहते हैं कि वी आर हियर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम भारत के संविधान को बदलने के लिए यहाँ पर आए हैं। और अभी क्या कहते हैं कि अगर आपने 400 दे दी तो हम भारत के संविधान को बदल देंगे। वो भारत के संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं?
वो भारत के संविधान को इसलिए बदलना चाहते हैं कि फिर कोई अब्दुल वारिद जो है वो चुनाव न लड़ पाए, कोई गरीब का बच्चा चुनाव न लड़ पाए, कोई संसद में न पहुंच पाए। वो डिक्टेटर पैदा करना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोग तन मन धन से जो भी प्रत्याशी हमारे हैं, बहुत ही मजबूत प्रत्याशी है, यहाँ की कमेटी वहां कर लेके गई, हमने बात करी ऊपर, उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनको कैंडिडेट बनाइए। आज उनकी घोषणा भी कर दी है, उनका लेटर भी निकलवा के हम अभी आए हैं, आपने देखा भी होगा फेसबुक पर। तो साथियों, जैसे अभी सरदार जी बता रहे थे कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, क्या हुआ भी तुम्हारे इसको, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, 7 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने का काम कर रही है। हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, आप लोगों से भी पूछेंगे कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के साथ नहीं आ रही है। गठबंधन को आपकी वोट की जरूरत ही नहीं है, ना तो मुस्लिम के वोट की जरूरत है, ना दलित के वोट की जरूरत है। अगर उनको जरूरत होती तो वो हमारे पास आते, बहन जी को कहते कि बहन जी आप सपोर्ट कीजिए। अरे बिना बुलाए जो 84 तक हमारी वोट को लेते रहे, आपने कांग्रेस को 84 तक वोट दिया, उनका राजा बनाने का काम किया, एक एक नहीं 3-3 प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, सत्ता में उनको स्थापित करने का काम किया, सब लोगों को आपने वोट देकर राजा बनाने का काम किया। जब हमारी बारी आ रही है तो हमको अछूत मानते हैं, वो हमको अछूत मानते हैं। ये वोटिंग का अधिकार वैसे ही नहीं मिल गया है आप लोगों को। क्या है चुनाव, ये 5 साल के बाद क्यों चुनाव आता है, ये समझना पड़ेगा आपको। केवल सब्जी पूरी खाना, टंगड़ी मारना या 500 रुपए ले लेना या दारू पी लेना चुनाव नहीं है। ये चुनाव है आपके बच्चों की तकदीर को चेंज करने का, ये चुनाव है आपके बच्चों की शिक्षा को सुरक्षित करने का, ये चुनाव है आपके न्याय को सुरक्षित रखना, ये चुनाव है आपके संविधान को सुरक्षित रखना। चुनाव का मतलब ये होता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब 1930, 31 और 32 के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए तो मिस्टर गांधी ने कहा कि 3 प्रकार के लोगों को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। जिनके पास में जमीन है, जो ग्रेजुएट है, जो टैक्स देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मेरे लोगों के पास तो ना तो पढ़ने का अधिकार है, ना जमीन रखने का अधिकार है, तो टैक्स कहां से देंगे। इन तीनों चीजें में से कोई चीज मेरे लोगों के पास नहीं है, ना तो वो ग्रेजुएट है, ना उनके पास जमीन है, ना वो टैक्स देते हैं, तो मेरे लोग कैसे फिर वोटिंग से वंचित रहेंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्गुमेंट करे उनके सामने, अंग्रेजों के सामने। बाबा साहब ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र में 21 साल के व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार मिलता है, जब आपके लिए वोटिंग का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लंदन से लेकर आए थे। अगर आपके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता, चाहे धन्ना सेठ का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे यस का बेटा हो, चाहे पीसीएस का बेटा हो, किसी का भी बच्चा हो, एक वोट का अधिकार आपको भी है, एक वोट का अधिकार उसको भी है। लोकतंत्र में वोटिंग की गिनती होती है, ताकतवर और पैसा की गिनती नहीं होती है। जिसकी वोट ज्यादा होती है राजा उसका बनता है। तो माननीय काशीराम साहब ने क्या कहा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये लोगों को बताना है कि सब कुछ ले लीजिए, आप घर पर आएंगे तो चाय भी पिलाएंगे, आप घर पर आएंगे तो खाना भी खिलाएंगे, मगर वोट नहीं देंगे। वोट अगर देंगे तो हाथी के चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे और किसी पर वोट देने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे बीच में कैंडिडेट आए हुए हैं, अगर आप हाथ उठाकर बताएंगे कि उनको विजय की माला पहना दे तो मैं आपके आश्वासन पर उनको विजय की माला पहनाना चाहता हूं। आप हाथ उठाकर बताइए। सभी हमारे जितने भी हमारे मजबूत साथी हैं, सब जितने भी मजबूत साथी हैं, सब लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देना है। उनको ऐसा ना लगे कि बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, मिशनरी लोग हम कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में काडर है। उनको लगना चाहिए कि मैं एक ऐसे परिवार में आया हूं, जितना मान सम्मान मैं आपको दावे से कह सकता हूं अब्दुल भाई, जितना मान सम्मान तुम्हें यहाँ मिलेगा, जीवन में आपको कहीं इतना मान सम्मान नहीं मिलेगा। ये तो समाज है, ये राजा बनाने का काम करता है। ये जो आपके यहाँ से लड़ रहे हैं, इनकी प्रयोगशाला भी बहुजन समाज पार्टी थी, नेता उनको नेता बहुजन समाज पार्टी ने बनाया है। सहीराम पहलवान
बहुजन समाज पार्टी में थे पहले, उनको मान सम्मान दिया, उनके भाई को यहाँ का डिप्टी मेयर बनाया, मान सम्मान देकर नेता बनाने का काम किया। आज वो दूसरी पार्टियों में वहां पर काम करने का काम कर रहे हैं। अरे बहुजन समाज पार्टी तो नेता बनाने की फैक्ट्री है, फैक्ट्री। माननीय काशीराम साहब ने कहा कि यहाँ नेताओं की चिंता मत करना, जिसको भी बहुजन समाज पार्टी खड़ा करेगी वही सांसद में पहुंच जाएगा, वही संसद लगेगा, वही सांसद लगेगा। ऐसे नेता बनाने का काम है। अभी अब्दुल भाई 2 दिन पहले गए थे, कह रहे थे कि मैंने तो सोचा भी नहीं, शैलेश भाई लेकर आए कि उनसे बात हो रही थी, बस मेरी ऐसा लग रहा जैसे सपना देख रहा हूं। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि बहुजन समाज पार्टी इतना बड़ा सम्मान दे देगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी आपको इतना सम्मान देगी, इतना सम्मान देगी कि आप सोचेंगे कि अगर किसी पार्टी में हमें काम करना चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी में करना चाहिए और किसी में नहीं करना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मैं कहता हूं, उनके बिहाफ पर कहकर जाना चाहता हूं कि एक एक कार्यकर्ता रात दिन आपके साथ मेहनत करेगा, क्षेत्र में जा जाकर लोगों को तैयार करेगा, लोगों को बताएगा कि वोट हमारा, राज उनका नहीं चलेगा, नहीं चलेगा और बदला भी लेना है, उस गाली का बदला भी लेना है। मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूं कि बहन जी ने हमेशा मुस्लिम समाज को मान सम्मान देने का काम किया है। जहां वो आपने देखा होगा, आपने उत्तर प्रदेश में देखा, पूर्वी अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहन जी ने मुस्लिम समाज को सम्मान देने का काम किया है। दिल्ली में जहां 7 सीट है, 2 सीट मुस्लिम समाज को देने का काम किया है। अरे आप हमारे भाई हो, आपकी जो समस्या है वो समस्या हमारी है। आपके घर पर बुलडोजर चलता है तो हमारे घर पर भी बुलडोजर चलता है। आपके बच्चों में जेल को डाला जाता है तो हमारे बच्चों को भी जेल में डाला जाता है। समस्या एक ही है, तो इसलिए साथ में कंधा से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये होना चाहिए भाईचारा। अगर ये भाईचारा पूरे देश में बन गया तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। हम इस देश में 50% से ज्यादा रहते हैं। हम इस देश में दलित, मुस्लिम और ओबीसी तो 85% है। अगर दलित मुस्लिम भी मिल जाएगा तो इस देश में 50% से ज्यादा है। हम इस देश में तकदीर बदल देंगे देश की। हमारे बच्चों पर कोई अत्याचार करने वाला नहीं है। केवल हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को स्थापित करना है कि जब तक हम लड़ेंगे नहीं, हमें कोई सत्ता देने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं, अपने बच्चों को लड़ना सिखाइए। ये लड़ाई मान सम्मान की है, केवल किसी को जिताने की, हराने की नहीं है। हमारे लोग क्या कहते हैं कि भैया हम तो जीत नहीं रहे हैं, दूसरा जीत रहा उसको जिता दीजिए। कौन हारेगा कौन जीतेगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अरे देश की आजादी के बाद आप एक को हराते एक को जिताते आए हो, अपने आप को कब जिताओगे? अब तुम्हें मौका आ गया अपने आप को जिताने के लिए। आपका कैंडिडेट बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उनकी विचारधारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी मिसेज एडवोकेट है, वो जुझारू लोग हैं। ऐसे जुझारू लोगों को आपको कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। आपको मैं वादा लेना चाहता हूं आपसे कि आप कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। संघर्ष करो, अभी शुरुआत है। जितने भी दिन रहे हैं ना, पूरे इलाके में लगना चाहिए कि हाथी घूम गया है। और पार्लियामेंट ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, पार्लियामेंट ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। अब की बार साउथ दिल्ली में हाथी को घुमा दीजिए, हाथी को कोई रोकने वाला नहीं है। हाथी का साथी मिल गया है, हाथी वाले तैयार हो जाए, संसद में अपने हाथी को पहुंचा दीजिए। ये डरते हैं कि जिस दिन संसद में हाथी पहुंच गया और हाथी ने चिंगार मार दिया तो इनका क्या होगा, क्योंकि वोट तो इनके पास है नहीं। अभी हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर लड़ाकर ये बंटवारा करने का काम करते हैं। एक भी वोट बटने ना पाए, एक भी वोट खराब ना होने पाए, आप सब लोगों की ड्यूटी है। अब मैं देखता हूं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, 5 साल लगातार आप काम करते हैं, 5 साल छोटी छोटी मीटिंग करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारी पार्टी संसद में जाए। आपका ये फल है, आपकी मेहनत का फल है कि आपकी लोकसभा के लिए अच्छा कैंडिडेट मिल गया है, अच्छा कैंडिडेट मिल गया है। ये फल है आपका। आपको महसूस कराना है कि हमारा परिवार छोटा परिवार नहीं है। हम समय समय पर आते रहेंगे और जब मीटिंग होगी तो उन मीटिंगों में और भी लोग आएंगे, स्टार प्रचारक भी आएंगे, आकाश भाई भी आएंगे, बहन जी भी आएंगी, सब लोग आने का काम करेंगे, आपके मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है साथियों, वक्त कम है, जितना दम है लगा दीजिए।
ज्यादा वक्त नहीं है, वक्त कम है, जितना समय लगा दीजिए। कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को तुम जगा दीजिए। 1 महीना अब बैठना नहीं है, 1 महीना लगातार काम करना है। ये 1 महीना जो है वो आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करना है, आपके बच्चों के रोजगार के लिए काम करना है, आने वाली जनरेशन को आजाद कराने के लिए काम करना है। 1 महीना ना तो घर में बैठना है, ना किसी को बैठने देना है। 5 साल के बाद मौका आया है, इस मौके को जाने मत देना। अगर आपने ये मौका जाने दिया तो फिर 5 साल के बाद ही आएगा, पता नहीं क्या होगा, चुनाव होंगे नहीं होंगे, संविधान रहेगा नहीं रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कह के जाना चाहता हूं कि ये मौका जाना नहीं चाहिए। 1 महीना लगातार काम करिए और 25 तारीख को इतना बटन दबाइए कि मशीन का बटन ही टूट जाए, हाथी निकल कर चला जाए। जय भीम, जय भारत, जय बुद्धा साथियों। नंबर डाल दो, नंबर कॉल कर।